नमस्कार, मैं संदीप कुमार और आप देख रहे हैं दी पब्लिक न्यूज चैनल। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि किसान आज 23 दिन हो चुके हैं बॉर्डर पर डटे हुए हैं और जो है सरकार किसानों की मांग नहीं मान पा रही है। और आखिर क्यों नहीं मान पा रही है, आखिर इसके बड़े रीज़न क्या है और क्या फ्यूचर में सरकार मांगेगी या नहीं मानेगी, पूरी डिटेल आपको सक्सेस में देने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो है मैं भी किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ और पूरी तरह से एनालिसिस किया है कि आखिर क्या कृषि कानून के फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। दोस्तों, जो फिलहाल में कृषि कानून बना है, सबसे पहले मैं उसके फ़ायदे बताने वाला हूँ और आखिर उसके नुकसान भी बताने वाला हूँ। सबसे बड़ा फ़ायदा आपको बता दूँ कि किसानों को शायद ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिल पाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत कृषि कानून से फ़ायदा होने वाला है। हालांकि सरकार किसानों की ये बात मान चुकी है कि कृषि कानून में संशोधन कर एमएसपी उनको दिया जाएगा या उनकी जो मंडियां हैं वो नहीं हटाई जाएगी, मंडियां जैसे कि तैसी रहेगी जैसे पहले सिस्टम चलता है। लेकिन जो एक बिचौलिया सिस्टम होता है, सरकार उसे ख़त्म करना चाहती थी। मैं साफ साफ शब्दों में कहना चाहूँगा, जैसे कि आपके यहाँ कोई भी फसल है, मान लीजिए गेहूँ, आपको गेहूँ होता है, गेहूँ की एमएसपी सरकार ने 8,000 तय कर दी, तो आपका वो गेहूँ 8,000 रुपये से कम कोई नहीं खरीद सकता है। 8,000 रुपये से ज़्यादा कोई भी कंपनियाँ उस गेहूँ को खरीद सकती है। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको बता दूं कि इसमें कंपनियाँ के काफ़ी एजेंडे होते हैं। एक तो आप किसी के थ्रू बेचते हैं, यानी आपने गेहूँ किसी थर्ड या बढ़िया वगैरह को या डाती वगैरह को बेच दिया, तो उसने आपका गेहूँ 8,000 रुपये में खरीद लिया। मान लीजिए आपको 82 रुपये में खरीद लिया। उसके बाद वो क्या करता है, वो उसके दाम बढ़ाकर या 9,000 रुपये उसका रेट तय करके कंपनी को बेच देता है। लेकिन अब कृषि कानून की वजह से क्या होगा, अब ऐसा नहीं होगा। अब कृषि कानून की वजह से क्या होगा, कंपनी या कंपनी के एजेंट जिनका कोई कमीशन नहीं होता, वो सैलरी बेस्ड होते हैं, वो आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे और वो आपकी फसल को या तो पहले ही एमएसपी के आधार पर आपकी फसल की वैल्यू तय कर ली जाएगी, या आपकी फसल होने के बाद भी कंपनी के एजेंट आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे और वो जो मार्केट वैल्यू होगी, यानी एमएसपी तो रहेगी, एमएसपी से कम तो वो ले ही नहीं सकते, या एमएसपी के बाद जो मार्केट वैल्यू होगी, चाहे वो 9,000 हो चाहे वो 10,000 हो, वो डायरेक्ट आपसे खरीदेगी। आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके खेत से कंपनी फसल उठा लेगी। और जो है ये इस कृषि कानून का फ़ायदा लगाया जा सकता है। अगर नुकसान की बात करें तो इससे जो नुकसान होने वाला है वो किसानों को नहीं, बल्कि मान सकते हैं कि आड़तियों को या बीज बिचौलियों को काफ़ी नुकसान होने वाला है। दूसरी बड़ी बात, एमएसपी की सरकार गारंटी दे चुकी है, मंडियाँ भी ख़त्म नहीं होएगी। अगर आप मंडी में बेचना चाहते हैं तो आप खुद का जो मंडी में बेच सकते हैं, जिसके लिए आपको अपनी फसल को खेत से डालना होगा, ट्रैक्टर वगैरह में आपको मंडी में ले जाना होगा और उसके बाद आप बेच सकते हैं और जितना आपका प्राइस होगा वो लगा लिया जाएगा। लेकिन उसमें क्या होता है कि बिचौलिए कमीशन खाने को तैयार होते हैं। अब बात आती है कि इससे सरकार को क्या फ़ायदा होगा। जी हाँ, सरकार को इससे ये फ़ायदा होगा कि जिस प्रकार से सरकार की सरकारी कंपनियां हैं, अब सरकारी कंपनियां चल रही है, वो माल खरीदती है आपसे एमएसपी पर, यानी अगर आप सरकार को माल बेचते हैं तो वो एमएसपी पर ही बेचा जाता है और उसको सरकार जोता है, जैसे कि गरीबों को भी बांटती है, राशन डिपो होते हैं, जोता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, स्टोर भी कर लेती है। जिससे क्या होता है कि सरकार का पैसा एक तरह से रुक जाता है। जैसे कि आपको मान लो कि सरकार जो भी अनाज स्टोर करती है वो किसी आपदा स्थिति से निपटने के लिए स्टोर होता है। यानी जैसे कि मान लीजिए आपने, सरकार ने एक साल में 10,000 करोड़ का अनाज स्टोर करती है और 10,000 करोड़ का अनाज आधी से भी कम कीमतों पर राशन डिपो में बांट दिया जाता है, जिससे सरकार को टोटली मान लीजिए कि 10 करोड़ रुपए इस फसल के लिए बजट में रखने पड़ रहे हैं। लेकिन अगर इसका जो डायरेक्टली कंपनियां आप के इंटर में आया तो उसके सरकार को बीच में मध्यस्थता खत्म हो रही है, यानी कंपनी डायरेक्ट आपसे अनाज खरीदेगी, अनाज स्टोर करेगी और कंपनियों से सरकार जो है अनाज खरीद कर राशन डिपो वितरित करेगी। इससे क्या होगा कि भारत सरकार का जो पैसा है, जो स्टोर करने का पैसा है, वो जिम्मेवारी खत्म हो जाएगी और कंपनियों को ही अधिकार दिए जाएंगे कि आप अनाज स्टोर करके रखें। जब भी आपदा काल आते हैं तो उससे सरकारी रेट पर ही जो है अनाज खरीदा जाएगा और कोई भी आपदा काल आ जाती है तो सरकारी रेट पर ही अनाज बेचा जाएगा। इससे सरकार को ये फ़ायदा होने वाला है। और जहाँ तक की बात की जाए तो अभी सबसे विशेष रूप से हमारी वीडियो यही है कि सरकार ये कानून वापस क्यों नहीं ले सकते। दोस्तों, भारत के संविधान में
हर कानून के अंदर मॉडिफाई किया जा सकता है या संशोधन किया जा सकता है, और ये सरकार संशोधन करने को तैयार है। एमएसपी, मंडी, या जो भी मांगे लिखित रूप से आज भी किसानों को सौंपी गई है, लेकिन कृषि कानून वापस नहीं होंगे। ऐसा क्यों 100% लग रहा है मुझे भी, या सरकार को भी, या काफ़ी पत्रकार ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि सरकार किसी भी हाल में कानून वापस नहीं लेंगे। इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न यही है जो पूरी डिटेल में मैं आपको बता चुका हूँ, और इसके बारे में काफ़ी किसान भाई मेरी वीडियो भी देख रहे हैं। शायद किसी को कुछ तकलीफ भी हो, शायद किसी को तकलीफ ना भी हो, तो उसके बारे में वो कमेंट भी करेंगे, आप कमेंट भी देख सकते हैं। लेकिन अगर सरकार वोट बैंक की राजनीति खेलती तो सरकार 100% ये कानून 5 दिन की हड़ताल के बाद वापस ले लेती, क्योंकि सरकार को लगता है कि भविष्य में किसान एक बहुत बड़ा वोट बैंक है जिससे उसको भारी नुकसान हो सकता है, और पहले की तरह सिस्टम चलता रहता है। दोस्तों, आज से 10 साल पहले का सिस्टम देख लीजिए। मोबाइल किसी के हाथ में नहीं था, लेकिन आज आपके पास 4G है, इंटरनेट सेवा है, हम इतनी प्रोग्रेस कर चुके हैं। दोस्तों, क्या किसान प्रोग्रेस नहीं कर सकते? क्या किसान आगे प्रगति नहीं कर सकते? दोस्तों, आपकी एमएसपी रहेगी, जारी रहेगी। एमएसपी से कम आपकी फसल कोई नहीं खरीदेगा। ये कानून जब भी लागू होगा, जब भी इसका रिजल्ट देखेंगे। और दूसरी बड़ी बात, हर चीज़ के अंदर परिवर्तन हुआ है। देखिए, छोटा मोबाइल था, चाइनीज मोबाइल है, चाइनीज मोबाइल से आज हमारे पास स्मार्टफोन है। इसी तरह कृषि के अंदर जो काफ़ी वर्षों से कोई भी बदलाव नहीं हुआ, जिसकी मांग कांग्रेस सरकार में भी हर समय उठती रही है, और आज विपक्षी पार्टियां जो इस चीज़ को ही मुद्दा बना रही। दोस्तों, ये तो असूल रहा है, चाहे विपक्ष में कोई भी हो, वो हमेशा जो है ऐसी मामलों में साथ देते हैं, और उनका कोई कसूर नहीं है, वो साथ देते रहेंगे। काफ़ी बीजेपी सरकार रोप भी लगा रही है कि बरखलाया जा रहा है, और क्या किया जा रहा है। काफ़ी किसान जो है बॉर्डर पर हमारे प्रेस वार्ता करते हैं, काफ़ी किसानों को यही नहीं पता कि इस कृषि कानून के फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है। कृषि कानून लागू हो जाएगा तो उनके मन के अंदर ये संशय बाढ़ दी जाइए कि आपकी ज़मीन ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहूँगा, आज के टाइम में आपके पास मकान है, आपके पास दुकान है, आप रेंट पर देते हैं। मान लीजिए किसी को आपने 5 साल के रेंट पर दुकान दे दी, आपके 5 साल से 10 साल से रेंट पर दुकान चल रही है, क्या वह दुकान रेंट पर रहने वाले की हो जाएगी? तो दोस्तों, काफ़ी किसानों के मन के अंदर ये भ्रम डाल दिया गया है कि आप अगर प्राइवेट कंपनियां, जैसे कि सरकार ने गेहूं की फसल के लिए 8,000 एमएसपी तय कर दिया, और फिलहाल तो ये ऐसा हो भी रहा है फलों के लिए, सब्जियों के लिए। तो वो क्या होता है कि कंपनियां क्या करेगी, आपको 8,000 रुपये से ज़्यादा ही देगी, जैसे कि 8500 के भाव से आपके 1 किले को रेंट पे ले लिएगा। यार, खेती आप करेंगे, फसल आपकी है, कम हो ज़्यादा हो, जितनी भी हो, उसके आधार पर आप उसको फसल निकालने के बाद कंपनी को दे देंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, ना कि आपकी ज़मीन कॉन्ट्रैक्ट पे ली जाती है, बल्कि आपकी फसल कॉन्ट्रैक्ट पे ली जाती है, और इसके आधार पर भी किसानों को काफ़ी फ़ायदा होगा। अगर ये काफ़ी राज्यों के अंदर पहले से ही लागू है, ये सिस्टम पहले से ही चल रहा है, जैसे गाजर जैसी फसलों के लिए, तो इससे क्या होता है कि किसानों की चिंता दूर हो जाती है कि उसकी फसल कितनी होगी, उसकी फसल ख़राब हो गई, उसकी फसल ऐसी होगी। यानी उसमें क्या होता है कि आंकलन किया जाता है, आपकी वैल्यू लगा ली जाती है कि आपके खेत में कनक की जो वैल्यू है 50 कुंटल लगा ली गई। यानी कंपनी आपको पहले पैसे दे देती है, और चाहे वो 55 कुंटल हो, चाहे वो 25 कुंटल हो, चाहे वो किसी भी आपदा की वजह से फसल पूरी तरह से भी नष्ट क्यों ना हो गई हो, लेकिन आपको उस फसल के पैसे कंपनी देगी ही देगी। इसमें ऐसा नहीं होगा कि वो ज़मीन कंपनियों के नाम हो जाएगी, या आपको जीवन भर ऐसा करना पड़ेगा। आपको अच्छा ना लगे तो आप अगले साल कॉन्ट्रैक्ट रद्द भी कर सकते हैं। यानी टोटली मिलाकर सरकार किसानों से अब यही कह रही है कि कृषि कानून लागू होने के बाद आप इसका रिजल्ट देखिए, 1 साल 2 साल रिजल्ट देखिए। हड़तालें वगैरह तो कभी भी की जा सकती है, अगर आपको इससे कोई नुकसान लगे तो आप बाद में भी सरकार से अपने मांगे मनवा सकते हैं। लेकिन फिलहाल मौजूदा स्थिति ऐसी है कि सरकार ये कृषि कानून इसलिए ही रद्द नहीं करना चाहती क्योंकि काफ़ी देशों के अंदर, काफ़ी देश है, बड़े बड़े देश है जो प्रोग्रेस कर चुके हैं, चाइना है, ऑस्ट्रेलिया है, हर देश के अंदर ये कृषि कानून इसी तरह से चल रहा है। जैसे कि दोस्तों, बीच बिचौलिया काम करने वाले अपना काम करते रहेंगे, उनकी दुकानें भी चलती रहेंगी,
जो है बिजनेस करने वाले बिजनेस से डाइवर्ट होते रहेंगे, करते रहेंगे और मंडियाँ भी रहेंगी। लेकिन ये चीज़ें किसानों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए है सरकार के द्वारा। और अब बात करते हैं, यही बड़ा रीज़न है कि सरकार कृषि कानून वापस नहीं ले सकती और इसके अंदर संशोधन करने को लिए किसान तैयार है, एमएसपी गारंटी देने के लिए वगैरह वगैरह। लेकिन जो मांगे आज किसानों के द्वारा है कि कृषि कानूनों को वापस लिया नहीं जाए, इससे किसानों को ही नुकसान होने वाला है। क्योंकि आज वापस ले लेंगे, कल को आप फ्यूचर में जब आपको पता चलेगा तो आपको काफ़ी पछतावा भी हो सकता है। इसीलिए सरकार जो सोचती है, जो करती है, कुछ ना कुछ सोच कर करती है। जी हाँ, अगली साल 2024 में मोदी जी या बीजेपी चाहती है कि वही प्राइम मिनिस्टर बने। क्या उन्हें वोट नहीं चाहिए? क्या उन्हें इलेक्शन नहीं जीतना? तो सरकार कैसे गलत कर सकती है? इसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। अभी तक हमने यही एनालिसिस किया है, यही विश्लेषण किया है। अगर आपको कुछ बुरा लगा हो तो माफ़ी चाहूँगा। सही है गलत आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। और सभी दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही एनालिसिस हम करते रहें। जुड़ रहेगा हमारे चैनल के साथ, बने रहिएगा।